वेलकम टू स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट्स, 5 टाइप्स मैंने बताए थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसेट। तो सबसेट क्या होता है पहले हम ये देखेंगे, फिर सबसेट के जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर है, जो भी सम्स है वो देखेंगे। पहले सबसेट क्या होता है वो समझेंगे। इफ़ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, दो सेट्स दिए हैं ए एंड बी, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर जितना भी एलिमेंट है सेट बी में वो एलिमेंट होगा सेट ए में, वो सारे एलिमेंट सेट ए में होंगे, देन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो बी होगा सबसेट ए का। और कैसे हम इसको बताते हैं, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ये हमारा सबसेट का साइन है। ओके, ये हमारा सिंबल है सबसेट का। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके अभी सम्स है, ये सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अभी दिया है हमारा एग्ज़ाम्पल 1, ए दिया हुआ है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, देन बी हमारा दिया हुआ है 2 4 6 8। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आप बी का एलिमेंट देखो, 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ भी है, 6 इसके एलिमेंट यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। हमारे बी के जितने भी एलिमेंट हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं बी में, ये जो चारों एलिमेंट्स हैं हमारे सेट बी में, सेट ए में है। बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। ओके, समझ में आया? ये अगर इसमें से एक भी एलिमेंट बी का जो एक भी एलिमेंट वो ए में नहीं हुआ, सपोज़ यहाँ पे होता हमारा 7, नहीं यहाँ पे अगर हमारा होता लाइक 9, अभी यहाँ पे 9 नहीं है ए में, बी सबसेट होता क्या ए का? नहीं होता। लेकिन अभी क्या है यहाँ पे 6, तो हमारा ये चारों एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। ये हमारा हो गया बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ओके, ये समझ में आया? और अगर सपोज सबसेट नहीं है तो उसको कैसे हम बताते हैं? बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। ये जो हमारा सबसेट का जो साइन है वो कट हो जाता है। ठीक है, अभी हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे बताएंगे ये भी है। तो यहाँ पे हमें जब एग्ज़ाम में बोला जाता है कि वेन डायग्राम के थ्रू इसे बताओ, तो कैसे बताना? पहले हम ये एक रेक्टेंगल बना लेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले जो छोटा एलिमेंट्स है, मतलब जो ये सबसेट वाला पार्ट है, बी जो है वो छोटा है, तो पहले हम बी यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हमारा एक आ जाएगा बॉक्स। अब बी के अंदर जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो लिख लेंगे, 2 6 यहाँ पे 4 8। ओके, बी के एलिमेंट्स हमने लिख दिए, ये हमारा ए है। तो ए में अभी हमारा 2 4 6 8 तो ए के अंदर ऑलरेडी है। बचे कौन कौन से? 1 3 5 7। ये चारों नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे बाहर की तरफ। ठीक है, ये हमारा हो गया वेन डायग्राम। ओके, समझ में आया ये पार्ट? ये सबसे पहले हम इसको ध्यान देंगे कि सबसेट कैसे करना है, सबसेट कैसे हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो चेक करने हैं। इसके सारे एलिमेंट सेट ए में है, बी छोटा हो गया ए से। ओके, बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए। और फिर वेन डायग्राम के थ्रू ऐसे बताएंगे, जो छोटा होता है उसको अंदर के साइड लिखेंगे, जो बड़ा है उसको बाहर के साइड। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब हम यहाँ पे डबल तो नहीं लिखेंगे ना, 2 4 6 8, नहीं, ये ए। अभी हमें कोई बोलेगा सेट ए लिखो, तो सेट ए में हम क्या लिखेंगे? ये सारे नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें रिपीट नहीं करना है, हमें एक ही बार लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो छोटा है सेट है उसको लेंगे, फिर उसमें जो नंबर्स है उसको इग्नोर करेंगे, जो बाकी के नंबर्स है वो बाहर लिख देंगे। ओके, समझ में आया ये पार्ट? अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, अब हमें क्या दिया है यहाँ पे? n सेट ऑफ नेचुरल नंबर
एंड आई दिया हुआ है हमें सेट ऑफ इंटीजर नंबर। अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन किसका सबसेट है। तो कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले n को कन्वर्ट करेंगे लिसनिंग मेथड में। लिसनिंग मेथड, रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सारे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अभी क्या यहाँ पे बोला है n क्या दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यू। क्योंकि यहाँ पे हमें एंडिंग नहीं दिया है कि कहाँ पे हमें स्टॉप करना है। ठीक है, कौन से नंबर पे स्टॉप करना है ये हमें नहीं दिया है। तो हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, अब हमारा आई क्या यहाँ पे दिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर नंबर। सेट ऑफ इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर भी मैंने आपको बताया है। इंटीजर नंबर में मिड में होता है 0, उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटीजर। ठीक है, ये समझ में आया। अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसे फॉर्म में दिया है, पहले ऐसे स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आपको पहले इसको कन्वर्ट करना है लिस्टिंग मेथड में, फिर आपको आंसर मिलेगा, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा कि कौन किसका सबसेट है। अब आप देखेंगे यहाँ पे n में क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे पॉजिटिव ही है, इसमें नेगेटिव है क्या, नहीं। लेकिन इंटीजर में आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 के बाद सारे यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है, मतलब आगे आगे नंबर्स चल ही रहे हैं, क्योंकि एंड यहाँ पर भी नहीं बताया कि हमें कहाँ पे एंड करना है नंबर का। ठीक है, नहीं बताया तो हमारा ये कंटिन्यू का साइन आएगा। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सारे पॉजिटिव है, यहाँ पर भी आप देखेंगे सारे पॉजिटिव नंबर्स आगे आगे आते जाएंगे। तो कौन किसका सेट हुआ, n इज अ सबसेट ऑफ i। कैसे देखेंगे आप, इंटीजर में यहाँ पे नेगेटिव्स भी है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है इसके अंदर नेगेटिव है क्या, नहीं है। मतलब ये छोटा पार्ट है और ये बड़ा है, इस बड़े के अंदर हमें ये वाले सारे नंबर्स मिल गए। जो छोटा वाला जो पार्ट है ये बड़े वाले में हमें मिल गए। सो जो छोटा है उसको पहले लिखना है, देन सबसेट, देन आई। ओके, सो सब n इज़ अ सबसेट ऑफ इंटीजर। समझ में आया। सो ये वाला भी आपको पार्ट समझ में आया होगा, कैसे हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब हम और एक सम देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, p x/x इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 25। ठीक है, देन यहाँ पे दिया है s y/y belongs to I, then -5 less than equal to y less than equal to 5। अभी हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, आप ध्यान से इसको करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो आप इसको बस ध्यान से देखना। मैंने ये पार्ट आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, बताया है कि कैसे हमें इसका रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होता है। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, तो हमें इसको पहले लिसनिंग मेथड में रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारे आंसर प्रॉपर मिल जाएंगे। कैसे करना है देखो, x/x इज़ ए स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ 25 पता होगा, 5 एंड -5। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर आप करोगे तब भी आपको 25 मिलेंगे, और -5 का स्क्वायर करोगे तो भी -5 मल्टीप्लाई -5 जब आप करते हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, 5 5 ज़ा 25। सो क्या हो गया, 25 आंसर मिलता है, 5 से भी और -5 से भी। तो हमारा स्क्वायर रूट इसने बोला है, स्क्वायर ऑफ 25 नहीं बोला। अगर स्क्वायर ऑफ 25 बोलता तो आंसर क्या आता है, 625। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 5 एंड -5। ठीक है, अब नेक्स्ट
y/y इज़ एन एलिमेंट ऑफ आई। ये क्या होता है? एलिमेंट का साइन है, एलिमेंट ऑफ आई। आई क्या है? इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर में आपको पता है मिडल में 0 होता है, पॉजिटिव राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव। अब इसने कंडीशन आगे दिया हुआ है, देखो -5 लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन एंड इक्वल टू बोला है, मतलब कि -5 जो है वो छोटा है और इक्वल भी है जो आगे आने वाले नंबर्स उससे। अगर इक्वल का साइन दिया है तो हम यहाँ पे -5 को भी कंसिडर करेंगे अपने आंसर में। अगर हमें ये इक्वल का साइन नहीं दिया होता तो हम यहाँ पे -5 नहीं लेते, ठीक है। यहाँ पे -5 से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन इसने क्या बोला है? इक्वल टू। ये इक्वल टू का साइन होता है तो -5 लेंगे, ठीक है। देन -5 इक्वल लेस देन एंड इक्वल टू y, और जो y है वो लेस देन एंड इक्वल टू 5 है। मतलब ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4, -3, -2, -1, 0। कहाँ तक जाना है? 5 तक। 1 2 3 4 5। अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 5 को भी कंसिडर किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या बोला है? ग्रेटर देन y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर है आप देखेंगे वो 5 से छोटे हैं, और यहाँ पे इक्वल टू दिया, इक्वल टू मतलब 5 को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो ये 5 से छोटे भी है और 5 तक लेना है हमें। सो -5 से 5 तक हमारा आ गया। अभी देखो जो मैंने इसके पहले वाला जो सम बताया था उसमें हमें जो क्वेश्चन था उसमें एंड नहीं दिया हुआ था कि कौन से नंबर पे एंड करना है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में एंड दिया हुआ है कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है। तो इसको ऐसे ध्यान से हमें प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कौन किसका सबसेट है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -5 है, ठीक है। तो ये छोटा है p, क्योंकि p में सिर्फ 2 एलिमेंट है और ये दोनों एलिमेंट हमारे s में मिल रहे हैं। s में हमारे इतने सारे एलिमेंट है तो s बड़ा हो गया, p छोटा है। सो p इज़ अ सबसेट ऑफ s, क्योंकि p के दोनों एलिमेंट s में मिल रहे हैं पर s के सारे एलिमेंट p में नहीं है, इसके लिए p छोटा है। सो p इज़ द सबसेट ऑफ s, ठीक है। ये पार्ट समझ में आया आपको? अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको बताया है कि इसको कैसे लेना, और लेक्चर 1 वीडियो में मैंने आपको सारे नंबर्स के बारे में बताया, तो आपको ये समझने में आसानी होगी, ठीक है। और इसको अपने घर पे बहुत प्रैक्टिस कीजिए तो ये इजी हो जाएगा, ओके। मैं और एक सम आपको बताती हूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। वैसे ये वाले जो सम है एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं 2 या 3 मार्क्स के, तो इसको स्किप मत करना, प्रैक्टिस करना, आपका मार्क्स नहीं लूज़ होगा, ओके। अब हमें दिया है इफ़ a इज इक्वल टू 1 3 4 7 8 then write all possible सबसेट ऑफ ए। हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं 1, 3 4 7 8 U 1 4 8 एंड एस दिया हुआ है 1 4 7 8। अब हमें एग्ज़ाम में ऐसे सम्स भी आते हैं, क्वेश्चन को आप पढ़ो। इफ़ ए हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। देन राइट ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए के जितने भी सबसेट हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो हमारा ए क्या दिया है 1 3 4 7 8, देन पी क्या दिया है 1 3, टी दिया है 4 7 8, यू दिया है 1 4 8, एस दिया है 1 4 7 8। अब कौन किसका सबसेट है हमें यहाँ पे हमारा सोल्यूशन में लिखना है, ओके। अभी मैंने बताया आपको। अब सबसे पहले हम पी को देखेंगे। पी में क्या है 1 and 3, 2 एलिमेंट है पी में, तो पी को हम पहले ए से देखते हैं। ए में भी देखो हमारे 1 and 3 है ना, तो पी के दोनों एलिमेंट ए में है, सो क्या हो गया
P इज़ अ सबसेट ऑफ A। आप यहाँ पे अपना आंसर लिखना, रीज़न लिखना कि P द एलिमेंट ऑफ P इज़ प्रेजेंटेड इन सेट A, सो P इज़ अ सबसेट ऑफ A। ओके, देन T पे अभी देखो क्या दिया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे ना, पहले P को सबके साथ देख लेते हैं तो इजी हो जाएगा। अभी P का एलिमेंट हमने A के साथ देखा, अब P का हम सेट T के साथ देखते हैं। T में देखो 4 7 8 है, यहाँ पे 1 3 है, तो ये तो मैच ही नहीं हो रहा एक भी नंबर, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, अब P का U के साथ देखो तो यहाँ पे 1 है, 1 मिल रहे हैं, 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, सो ये इसका सबसेट हो नहीं सकता, ये भी कैंसिल। अब P का S के साथ देखो, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे S में देखो 1 3 है क्या, 1 है पर 3 नहीं है, सो इसके दोनों एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये भी इसका सबसेट नहीं है। सो हमारा P वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब T देखेंगे, 4 7 8। T हमारा पहले A से देखो, 4 7 8 4 7 8। T के हमारे तीनों एलिमेंट सेट A में है, सो क्या हो जाएगा, T इज़ अ सबसेट ऑफ A। अब T हम P से देखें, नहीं है इसमें। T का U में देखो तो भी नहीं है, 1 4 8 है, मैच नहीं हो रहा कुछ भी। यहाँ पर देखो S में, T का S के साथ देखो 4 7 8 मिल रहा है। सो T में 3 एलिमेंट है और S में 4 एलिमेंट्स है, जिसमें से T के सारे एलिमेंट S में मिल रहे हैं। सो क्या हो गया, T इज़ अ सबसेट ऑफ S। ओके, क्योंकि S में देखो एक नंबर जो है एक्स्ट्रा है, मतलब यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो जो हमारा छोटा रहता है वो सबसेट होता है बड़े वाले का। सो T इज़ अ सबसेट ऑफ S। ये हो गया। देन हम अब U से देखेंगे, 1 4 8। ये मार्क हटा देती हूँ। U में क्या है, 1 4 8। अब U का पहले हम A से देखेंगे, 1 4 8 मिला है। ओके, सो U के तीनों एलिमेंट सेट A में है, सो U इज़ ए सबसेट ऑफ A। ओके, देन U का हमने P से चेक किया था, नहीं है। U का T से चेक करो, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो S में 1 4 8 U का और S का मैच हो रहा है। ठीक है, तो U के तीनों एलिमेंट S में है, सो U इज़ अ सबसेट ऑफ S। ओके, समझ में आया इतना पार्ट। अब हम S देखेंगे। ऐसे हम 1 बाय 1 सबके एलिमेंट्स चेक करेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कौन किसका सबसेट है। अब S को हम देखेंगे A के साथ, 1 4 7 8 है। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, A में 5 एलिमेंट्स है, तो S के सारे एलिमेंट A में हैं, सो S इज़ अ सबसेट ऑफ A। ओके, अब हम देखेंगे P में। P के साथ है क्या, देखो नहीं, P में 1 और 3 है, मैच ही नहीं हो रहा। T से भी मैच नहीं हो रहा, U से भी मैच नहीं हो रहा। ओके, सो हमारे जितने भी पॉसिबल सबसेट है A के, वो हमें मिल गए। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये A के सबसेट है, ये दोनों पार्ट हमें एक्स्ट्रा मिला है। हमें सबसेट ऑफ A बताना था ना, तो A के हमारे ये सब है, P इज़ अ सबसेट ऑफ A, T इज़ अ सबसेट ऑफ A एंड U इज़ अ सबसेट ऑफ A एंड S इज़ अ सबसेट ऑफ A। इतने मिल गए, और ये दो हमारे एक्स्ट्रा है क्योंकि ये U इज़ अ सबसेट ऑफ S है, A नहीं है। ओके, सो ये इतने पार्ट हमें मिले, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, अभी हमारा यहाँ पे एक टाइप का और आता है सम, जहाँ पे हमें ऐसे ही दिए रहेंगे, बस वहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर टाइप दिया होता है। जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि P इज़ अ सबसेट ऑफ A, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन ये दिए रहेंगे और आंसर भी ये दिए होंगे, और आपसे पूछा जाएगा इज इट P इज़ द सबसेट ऑफ A, तो आपको बताना है कि येस और नो करके, और फिर रीज़न देना है आपको। ये अगर ये है इसका सबसेट, तो हमें इसका जस्ट रीज़न देना है कि येस P इज़ अ सबसेट ऑफ A बिकॉज द एवरी एलिमेंट ऑफ P इज़ प्रेजेंटेड इन द सेट A, सो इट इज़ अ सबसेट ऑफ A, ऐसा। ठीक है, सो ऐसे टाइप के सम आते हैं जिसमें हमें रीज़न बताने होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी ये लिखो, सब में रीज़न लिखो, तो कैसे आपको समझ में आएगा कि क्यों ये किसका सबसेट है, और आपके माइंड में भी वो बैठा होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही।
इस वीडियो में हमने सारे सबसेट पढ़े। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे। ओके, सो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी डाउट हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।